ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु ने वरदानी दृष्टि के साथ साथ बहुत ही सुंदर वरदान दिया, निरंतर योगी भाव। जहाँ पर दिल का संबंध होता है वहाँ याद सहज हो जाती है, वहाँ फरियाद करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जब तन से बैठते हैं एकाग्र होकर, ऐसे ही मन और बुद्धि एक बाबा की याद में एकाग्र हो जाए। ऐसे जो यथार्थ साधना करते हैं उन्हें एकाग्रता से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि सदा खुशी में रहना है तो विचार सागर मंथन करो, स्वयं से मीठी मीठी बातें करो। अगर कोई कर्म भोग भी आता है तो याद करो, तो ये शरीर तो पुराना है, विनाशी है, अब हमें वापस अपने घर जाना है। जो भी कर्म भोग है याद से चुकतू करना है। एक दो की ज्ञान योग से पालना करनी है। एक दूसरे के साथ ज्ञान की लेन देन करनी है, व्यर्थ की बातों की लेन देन नहीं करनी। सावधान किया बाबा ने कि कछुए मिसल सब कुछ समेटकर एक बाबा की याद में रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न है, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो, ये तो पुरानी जुती है। हम तो 21 जन्म के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। सतयुग त्रेता 21 जन्म, जन्म जन्मांतर के लिए ये कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। गीता है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करते हो, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा तो एक शिव बाबा की है। व्याकरण करावन हार है। माता है जगदम्बा, तो ज़रूर और भी माताएं होंगी। तो ये महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उनकी भी पालना होती है। और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। स्थूल पालना भी होती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के ज़रूर कुमार कुमारियाँ होंगे। गीत में माताओं की महिमा है। जगदम्बा सरस्वती, तो ज़रूर और भी बच्चे बच्चियाँ होंगी। प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। ब्रह्मा है सारी साकार सृष्टि का पिता।
गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वह तो है सतयुग का धर्म। बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, ये है मुख्य। लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरी जन्मसिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बराबर है, पर उनको ये राजधानी कब और कैसे मिलती है वह भी समझाना पड़ता। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किस द्वारा वह भी लिखना पड़े। ये बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगा दो। जैसे गवर्नमेंट का ऑफिसर को बोर्ड होते हैं, कोई के पास बैज होते हैं, सबकी अपने अपनी निशानी होती। तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। जो कुछ व्यंग मार्ग की सर्विस हो, बाबा की शिक्षाओं को जीवन में प्रैक्टिकल लाएंगे, तभी हमारी सेवा व्यंग मार्ग की होगी। ये बहुत मुख्य चीज़ है। डॉक्टर बैरिस्ट्री आदि सबके घर में बोर्ड लगे होते हैं। तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ, कौन सा? कि स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आकर समझो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं, तो मनुष्य देकर वंडर खाएंगे। अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है, कारोबार है, वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी नहीं होती। एक तो माया का वार होता, निश्चय नहीं कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे। ये भी याद रखें। बाबा कहते भल कर्म करो। जितना समय मिले उसमें बाबा को प्यार से याद करो। ये सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में दोबारा नहीं लेंगे। तुम जानते हो कि मृत्यु लोक अभी ख़त्म होना है। पहले हम जाएंगे निर्वाण धाम, स्वीट होम। ऐसे अपने स्वयं से बातें करते रहना चाहिए। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन, कि पहले घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। बाप कहते तुम कर्म योगी हो। क्या तुमको कछुए जैसा कल भी नहीं है? वह भी शरीर निर्वाध घास आदि खाकर कर्म इंद्रियों को समेटकर शांत में बैठ जाता है। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, सदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान समाया हुआ है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती, पालना कैसे होती, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 चक्र के लिए जो गोला भी बनाया हुआ है, जो मनुष्यों को 84 जन्मों की समझ आ जाए। बाबा ने समझाया तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए, ये ईश्वरी वर्षा तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कब नहीं। इस होवन और महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। ये बोर्ड बनाना बहुत सहज है। चाहे त्रिमूर्ति लगाओ या शिव का लगाओ, नाम परमपिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ हो। वो है गीता का भगवान। गीता में ही राजयोग की बातें हैं। तब हम लिखते हैं दैवी स्वराज्य आपका ईश्वरी जन्मसिद्ध अधिकार है। ये है शिव बाबा और ये प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा देते हैं। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य।
ऐसे नहीं कि परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला रावण, 5 विकार जो विश्व स्वीकारी बनाते हैं। सतयुग है शिवालय, बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज़ मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, पर ऐसे नहीं कि साकार ब्रह्मा को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। तो बाप आकर सब बातें सत्य बताते हैं। गाया भी जाता है सेकंड में राजभाग। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचता है, तो ज़रूर हमें स्वर्ग की रजाई देंगे ना। बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनों को मिली। ये भी गाया हुआ है। तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को ज़रूर याद करना है। जब बाप की गोद ली है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको और वर्षे को याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते तो जानते हैं, पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, फिर उनसे दिल हट जाती है, इनसे जुड़ती है। जहाँ भी तुम कहेंगे अब शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। मोस्ट बिलव्ड बाबा इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते रहो भल अपने घर में, परंतु बाबा को याद ज़रूर करो। इसमें मेहनत चाहिए, क्योंकि याद से भी कर्म विनाश होंगे। ये तो सारा कब्रस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने, गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर हम स्वर्ग के मालिक अवश्य बनेंगे। तो इसमें खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि बाबा के बने और स्वर्ग के मालिक अवश्य बनेंगे। इसमें खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो ये पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य की जन्म का सुख कितना भारी है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं, फिर भविष्य की जन्म का सुख कितना भारी है। ये तो पुरानी जुत्ती है। अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए हम इनसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती तो हट जाते हैं, तो भी खुशी होती। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालना। बाबा राय तो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करो। हमने 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया, अब बाबा के पास जाते हैं। फिर बाबा से वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हैं। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा ने तो विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया। इनका भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। मतलब मम्मा को बाबा ने कहा था लक्ष्मी बनेगी, परंतु पहले ये समझ में नहीं आता था कि हम ये विष्णु बनेंगे। ब्रह्मा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो उस समय ये समझ नहीं आता था कि हम विष्णु बनेंगे। पीछे धीरे धीरे समझते गए। इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्तम तुम भी पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। तुम जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा। वास्तव में माता पिता कौन? वह तो निराकार बुद्धि में है। पिता गॉड फादर तो ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो न सके। फादर निराकार ज़रूर वर्षा देंगे, तो फादर को भी जानना पड़े।
जो अपना परिचय दे। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तब इनको माता पिता कहते हैं। तो ये ब्रह्मा हो गई बड़ी माता, दादा शिव बाबा निराकार। कितनी वंडरफुल बातें हैं। ये ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि ब्रह्मा मुखवन सावली हैं। तो बाप कहते कितना गुह्य राज है। ये ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि मुखवन सावली है शिव बाबा की। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, इनके मुखवन सावलियाँ ब्राह्मण बच्चे। बाप कहते कितना गुह्य राज है। ये बन गए माता पिता साकार में। फिर मम्मा को रखा। जो मैं आकर समझाता हूँ, ये बातें कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती कि माता पिता कौन है। वह समझते हैं कृष्ण के लिए। फ़र्क सिर्फ ये किया, इसको कहा जाता है एकज भूल। कृष्ण तो बच्चा है, वो माता पिता कैसे बनेगा? कोई तो कारण बनना चाहिए ना। यही भूल होने के कारण भारत इतना दुखी होता है। अब तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बराबर माया रावण ने हमें पर शिव बाबा से बेमुख कर दिया। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार है। बाप करण करावनहार सुखदाता है, वह करण करावनहार दुखदाता है। माया बाप से बेमुख करती है। अब बाप खुद कहते हैं, हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है तो सिर्फ मुझे याद करो। जिस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, ये बेहद के बाप की श्रीमत मिलती है। ब्रह्मा द्वारा बेहद के बाप की श्रीमत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा, फिर कहते सर्वव्यापी। तो दो बातें तो इकट्ठी हो ना सके। माया भूल कराती, नीचे गिराती, फिर बाबा आकर हमें अबुल बनाते हैं। ऊंचे से ऊंचा चढ़ाने वाला एक शिव बाबा, जो हमें बहुत अच्छी तदबीर कराते हैं, मेहनत कराते हैं। फिर अपनी तकदीर बनानी है। बाप तो हमें शिक्षा देगा, मेहनत कराएगा, पर हम करेंगे तो हमारी तकदीर बनेगी। बाप को याद करना है, ये तो सहज है। कन्या की जब सगाई हो जाती, कन्या की जब सगाई होती तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती। वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको भी तुम्हें चटक पड़ना है। बाप कहते तुम मुझे याद करो, तुम आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ घर चलेंगे। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। कितना बाबा को बच्चों से प्यार है। तुम आत्मा पवित्र बनेंगी तो मेरे साथ चलेंगी। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर बिठा कर ले चलूँगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें पापों से मुक्त हो जाओगे। एम ऑब्जेक्ट बगैर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ये शिव बाबा की कॉलेज है, वो है स्वर्ग का रचयिता। अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। ये चक्र फिरता ही आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, हमारे पर कितनी मेहनत करते हैं, पर पुरुषार्थ हमें करना है। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कछुए मिसल सब कर्म इंद्रियों को समेट। कछुए मिसल सब कर्म इंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है। दूसरा,
आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है। अब आज का वरदान, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है, करावनहार बाप है, इस समृद्धि से बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करावनहार बाप है, इस समृद्धि से बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।